हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग गेटवे सीएसई। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इकोनॉमी के पीवाईक्यूज ले आया हूं। तो चलिए करते हैं पीवाईक्यूज। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, वी शुड कीप अवर सेविंग्स विद बैंक बिकॉज। हम अपनी सेविंग्स हैं जो वो बैंक में जमा करवा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम कुछ पैसे कमाते हैं, उसमें कुछ खर्च कर देते हैं, जो बच जाते हैं वो जाकर बैंक में डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए इज इट इज सेफ, ऑप्शन बी अर्न इंटरेस्ट, ऑप्शन सी कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, हम जो बैंक में पैसा डालते हैं वो कभी भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट भी मिलता है और हमारा पैसा सेफ भी रहता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बैंक डज नॉट गिव लोन्स अगेंस्ट। तो बैंक किस लिए लोन नहीं देता है? गोल्ड, ऑर्नामेंट, एलआईसी पॉलिसी, लॉटरी टिकट, एनएससी। तो क्या आपने कभी ये सुना है कि बैंक ने कभी किसी को लोन दिया हो कि जा तू जाकर लॉटरी की टिकट खरीद ले? तो नहीं, बैंक ऐसा कभी नहीं करता, ना ही कभी करेगा। तो लॉटरी टिकट के लिए लोन नहीं दिया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया। तो कौन सा बैंक है वो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं इंडिया में? ठीक है, आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये देखिए, 100 रुपए का नोट है, उसे साइन किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। क्या कभी आपने प्राइम मिनिस्टर के साइन देखे हैं किसी नोट पर? नहीं देखे हैं तो आगे आ जाइए। फाइनेंस मिनिस्टर के देखे हैं? यस देखे हैं। तो कौन से नोट पर होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के साइन? वो होते हैं 1 रुपए के नोट के ऊपर। उससे जो बड़े नोट होते हैं उस पर किसके साइन होते हैं? तो वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। ठीक है, तो 100 रुपए के नोट के ऊपर किसके साइन होने चाहिए? आरबीआई के गवर्नर के। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एटीएम पासवर्ड शुड बी केप्ट इन। तो हम एटीएम का पासवर्ड कैसे रखते हैं छुपाकर? किसके पास रखते हैं? क्या पर्सनल डायरी में लिख देते हैं? क्या ऑफिस डायरी में लिख देते हैं? या फिर मेमोरी में हम याद करके रखते हैं? या फिर ऑल द अबब? ऑल द अबब का कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हम पर्सनल डायरी में अपना पासवर्ड लिख देंगे तो कोई और देख लेगा और जाकर बैंक से हमारा पैसा निकाल कर खा जाएगा। ना ही हम ऑफिस डायरी में लिखते हैं। तो हम कहाँ लिखते हैं? हम अपने दिमाग में लिखते हैं। ठीक है, मेमोरी में लिखते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एटीएम पासवर्ड शुड बी शेयर्ड ओनली विद। तो जो एटीएम का पासवर्ड होता है ना, तो वो हम किसके साथ शेयर करते हैं? क्या हमारे स्पाउस के साथ शेयर करते हैं, ओबीडियंट सन के साथ, ओबीडियंट डॉटर के साथ, या नन ऑफ द अबब? तो देखिए, हम अगर ऐसा कभी करेंगे, हमारे एटीएम का पासवर्ड किसी के पास होगा तो वो हमारे पैसे निकाल सकता है हमारी परमिशन के बिना। तो हमें किसी के साथ भी अपना पासवर्ड, एटीएम का पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नॉमिनेशन कैन बी डन इन। तो आपने बैंक में जाकर जब अपना खाता खुलवाया था, अपना अकाउंट ओपन करवाया था, तो आपने एक नॉमिनेशन का बॉक्स भरा होगा। भरा था कि नहीं? ठीक है, तो वो पूछा गया है कि किस में होता है? सेविंग बैंक अकाउंट में होता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में होता है, या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में होता है, या फिर ऑल द अबब? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो प्रेजेंट गवर्नर आरबीआई के हैं जो, वो कौन है? उनका नाम पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए। केसी चक्रवर्ती, डीके मित्तल, रघुराम राजन, मोंटेक सिंह आलूवालिया। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2026 में। तो आज की डेट में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ये देखिए अगला क्वेश्चन। ये लोगो पहचानिए किसका है? कभी ना कभी आपने देखा होगा। ठीक है, एसबीआई का है, पीएनबी का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। आसानी से आप इसे बता सकते हैं। जिसने नहीं बताया वो नालायक है। ठीक है, ये लोगो है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन एसबी अकाउंट इन बैंक। तो एसबी अकाउंट के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 10 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम होंगे तो खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फॉर। बैंक किसके लिए लोन नहीं देता है? ये फिर से पूछा गया है। क्रॉप लोन्स, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स, या फिर ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। वाह रे वाह! तो क्या बैंक किसी को ड्रिंकिंग के लिए या गैम्बलिंग के लिए लोन देगा? नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है, ना ही ऐसा होना चाहिए।
बैंक किसके लिए लोन देता है? क्रॉप्स के लिए लोन देता है, एजुकेशन के लिए देता है, होम्स के लिए देता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, केवाईसी का मतलब क्या है ये बताइए। नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, बोथ ऑफ द अबब। बोथ ऑफ द अबब तो होगा नहीं, ठीक है। नन ऑफ द अबब भी नहीं है इसमें, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नो योर कस्टमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर। अगर हम मनी लेंडर से लोन ले लें तो क्या होगा? विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो। नो प्रॉपर अकाउंटिंग, उसमें कोई प्रॉपर अकाउंटिंग भी नहीं होती, ठीक है। नो ट्रांसपेरेंसी, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसमें सभी कुछ होता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी होती है, ना ही कोई प्रॉपर अकाउंट होता है। अगला क्वेश्चन, एटीएम का मतलब बताइए। एटीएम का मतलब बताइए इनमें से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन्स रिजल्ट्स। अगर हम लोन लेते हैं उसे टाइमली रीपे करते रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? गुड रेपुटेशन बनेगी, ना ही कोई टेंशन होगी। इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन इन फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर में कभी लोन लेना चाहें, ठीक है, तो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल दी अबब। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, डिफॉल्टर ऑफ लोन्स मीन्स। अगर कोई लोन रीपे ना करे टाइम पे, ठीक है, तो वो डिफॉल्टर कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट्स। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसका बैड रेपुटेशन से या इलीगल एक्टिविटी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है ये बताइए। इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमंस, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड कैटल्स, या सी इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मशीन्स, या ऑल दी अबब। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जर्नल इंश्योरेंस रिलेट टू इंश्योरेंस अगेंस्ट। ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी थेफ्ट, ऑप्शन सी बर्गलरी, ऑप्शन डी ऑल दी अबब। तो बताइए क्या आएगा? यस, ऑल दी अबब, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, आधार इज। आपके पास आधार कार्ड होगा, उसके लिए ऑप्शन ए है 12 डिजिट नंबर कार्ड है वो, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? आइडेंटिटी प्रूफ है इशू बाय द UIDAI। ऑप्शन सी क्या है? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ द अबब। यस, ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ई और एस का मतलब क्या है? ई और एस मीन्स। ऑप्शंस में देखिए, ईस्ट और साउथ जोन। ऑप्शन बी है जो इजी एंड स्विफ्ट। ऑप्शन सी है जो आइदर और सर्वाइवर। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हम ये किसके MCQs कर रहे हैं, कौन सा पार्ट कर रहे हैं? ये हम बैंकिंग वाला सेक्टर कर रहे हैं। इसमें हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इजी एंड स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच इज प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट। तो इनमें से क्या प्रोहिबिटेड है करेंसी नोट के ऊपर लिखना? कोई पॉलिटिकल मैसेज, कोई रिलीजियस मैसेज, कोई पर्सनल मैसेज, या फिर ऑल दी अबब। तो किसी भी तरह की राइटिंग करना करेंसी नोट्स के ऊपर वो प्रोहिबिट किया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, PPF मीन्स। PPF का मतलब क्या होता है? पेंशन प्लानिंग फंड्स, पर्सन हैविंग पेंशन फैसिलिटीज, या ऑप्शन सी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या ऑप्शन डी परमानेंट प्रैक्टिशनर्स फोरम। इसमें हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 23 हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट्स इशू बाय RBI। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इजी भी है, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 10,000 का नोट हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट्स इशू बाय RBI, इसे RBI इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NRI का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी में देखिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पैन का मतलब क्या है? PAN, ए काइंड ऑफ यूटेंसिल, क्या ये कोई यूटेंसिल है? प्राइमरी अकाउंट नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, या नन ऑफ द अबव है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ SBI। तो ये क्वेश्चन आप गूगल करके खुद बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, बैंक प्रोवाइड लोन फॉर। बैंक किसके लिए लोन देता है? होम के लिए देता है, कार के लिए देता है, एजुकेशन के लिए देता है, तो सभी चीज़ों के लिए लोन देता है बैंक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच करेंसी नोट हैज़ सिक्योरिटी थ्रेट। 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, या 500 रुपये का नोट? तो नोट है ना, नोट सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ऑल द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, द सेफेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग मनी। ऐसी कौन सी सेफेस्ट प्लेस है जहां पर हम अपनी मनी रख सकते हैं? ए पिट डग इन द ग्राउंड, ज़मीन में खड्डा करो और अपना पैसा वहां पर डाल दो, ठीक है। या फिर बी, आयरन बॉक्स में डाल दो। या फिर सी, बैंक में डाल दो। या फिर डी, मनी लेंडर को पकड़ा दो, ठीक है। ऑब्वियसली वो आपका पैसा लेकर भाग जाएगा कहीं पर। तो इसमें कोई सोचने की ज़रूरत है क्या? बैंक में डालिए अपना पैसा, सेफेस्ट प्लेस वही है, ठीक है। आगे आ जाइए, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट शुड बी केप्ट इन द बैंक लॉकर। ऑप्शन देखिए, इट इज सेफ, नो रिस्क ऑफ थेफ्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। आगे आ जाइए, करेंसी नोट आर इशू बाय। तो करेंसी के जो नोट हैं उन्हें कौन इशू करता है, ये पूछा गया है। उन्हें इशू करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड का कोई मतलब नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक का कोई मतलब नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई मतलब नहीं, आरबीआई है। आगे आ जाइए, कॉइन्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉइन्स का सारा ठेका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखा है। आगे देखिए, बैंक पासबुक इस, तो जब आप अपना खाता खुलवाते हो तो आपको एक बैंक पासबुक दी जाती है, ठीक है। वो क्या होती है? इशू बाय बैंक। क्या उसको बैंक इशू करता है? आगे देखिए, कंटेन्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन बैंक अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन सी, शो बैलेंस इन द अकाउंट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34, बैंक पे इंटरेस्ट ऑन। बैंक पे करता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो किस पर करेगा? डिपॉजिट पर करेगा, लोन पर करेगा, या फिर दोनों पर करेगा? तो बैंक आपको जब लोन देगा तो इंटरेस्ट थोड़ा देगा, आपसे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, डिपॉजिट। अगर आप अपना डिपॉजिट बैंक के पास रखोगे तो बैंक उस पर कुछ परसेंट आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन। तो बैंक किसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है? यस, ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लोन। 36वां क्वेश्चन, एजुकेशन लोन क्या होता है? कवर ट्यूशन फीस एंड एक्सपेंसेस, आर पेएबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ग्रांटेड फॉर स्टडीज इन इंडिया एंड अब्रॉड, या फिर ऑल दी अबव। जी हाँ, इसमें सभी कुछ होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव। अगला क्वेश्चन, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मींस, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए, एन एजेंट हु प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस, यही ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आ जाइए, इंटरनेट बैंकिंग रेफर टू, इंटरनेट बैंकिंग का क्या मतलब होता है? ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट, ओपनिंग ऑफ अकाउंट थ्रू एटीएम, या फिर बोथ। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, नॉमिनेशन वंस डन, अगर एक बार नॉमिनेशन हो गई तो क्या होगा? नॉट टू बी कैंसल्ड, बी कैंसल्ड, नॉट टू बी चेंज्ड, नन ऑफ द अबव। तो उसे कैंसिल किया जा सकता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हु कैन ओपन बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? इंडियन सिटीजन, नॉन रेजिडेंट इंडिया, ठीक है, इलिटरेट, या ऑल दी अबव। तो हमको ये मालूम है कि चाहे पढ़ा लिखा इंसान हो या अनपढ़ इंसान हो, तो सभी का अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर, जो PAN नंबर होता है, पैन नंबर, वो किसके लिए रिक्वायर्ड है? डिपॉजिट लेस देन 50,000, डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, डिपॉजिट 50,000 एंड अबव, या ऑल दी ट्रांजेक्शन। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, डिपॉजिट 50,000 एंड अबव। आगे क्वेश्चन देखिए, TDS का मतलब क्या है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी में देखिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसमें हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ